दोस्तों गजब हो गया। दोस्तों 2027 चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद ही गजब ही खेला कर दिए। देखिए, भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद 7 समंदर पार अमेरिका से वापस भारत लौट आए हैं। आपको पता है कि अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए चंद्रशेखर आजाद अमेरिका गए थे और अमेरिका में चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी के अम्बेडकर जयंती को सेलिब्रेट किया, अमेरिका के कई जगह प्राइम लोकेशन पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी के स्टेच्यू को स्थापित करने का काम किया। और इस क्रम में जो बहुजन समाज के लोगों का प्यार चंद्रशेखर आजाद के प्रति अमेरिका में भी देखने को मिला। एक बात तो तय है कि चंद्रशेखर आजाद को अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय भी नेता कह ले, इंटरनेशनल नेता कह ले, तो कोई बेईमानी नहीं होगी। लेकिन देखिए, चंद्रशेखर आजाद भले ही अमेरिका में थे, लेकिन उनका पूरा फोकस भारत के उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनाव के मद्देनजर थी। हर एक मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद बोल रहे थे, लिख रहे थे। लेकिन भाई साहब, कल देर रात तक चंद्रशेखर आजाद दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरते हैं और दिल्ली पर एयरपोर्ट पर उतरते हैं चंद्रशेखर आजाद को देखने के लिए उनके हजारों समर्थक दिल्ली एयरपोर्ट पर आ जाते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ चंद्रशेखर आजाद का स्वागत करने का काम करते हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद गाड़ी पर खड़ा होकर ऐलान करते हैं कि 2027 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए रणनीति बनाई जाएगी और 2 जून से उत्तर प्रदेश में टोटल 403 विधानसभा क्षेत्रों में आजाद समाज पार्टी 2 जून से सत्ता परिवर्तन यात्रा करेगी और चंद्रशेखर ने ये गाड़ी पचा का ऐलान किया था। लेकिन भाई साहब, चंद्रशेखर आजाद अभी रात में ही भारत लौटे हैं और आज अभी अभी दोस्तों दोपहर की सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक खबर आपको बता रहा हूँ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी का ग्राफ चंद्रशेखर आजाद के आने की वजह से बढ़ा है। और देखिए, खबर है जहां से चंद्रशेखर आजाद जिस जिले से आते हैं वो तो सहारनपुर है, लेकिन जहां से वो सांसद हैं नगीना नगीना जिस जिले में आता है वो है बिजनौर जिला। और बिजनौर जिले के हजारों बहुजन समाज पार्टी के समर्थक बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता को छोड़कर चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी में आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करने का काम किए हैं। और भाई साहब, जो जो आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम किए हैं, यो कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है भाई साहब। वो सारे के सारे कार्यकर्ता, कोई ब्लॉक प्रमुख है, तो कोई मुखिया है, तो कोई जिला परिषद का सदस्य है, तो कोई पूर्व जो है विधायक और कोई पूर्व एमएलसी रहा है। ऐसे बड़े बड़े जो है धुरंधर आजाद समाज पार्टी का दामन थामने का काम किए हैं। और ये सिर्फ बिजनौर से ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे आपको खबर को बताने का काम किया हूँ कि मेरठ से समाजवादी पार्टी के दर्जनों समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों समर्थक जैसे पहले भी अपने दलों को छोड़कर, सपा बीजेपी बीएसपी को छोड़कर आजाद समाज पार्टी का दामन थामने का काम किया। और दोस्तों, पता है कि ये लोग क्यों दामन थाम रहे हैं? देखिए, हमको जहां तक समझ में आ रहा है कि 2027 चुनाव के मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर आजाद का जो ग्राफ बढ़ रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जितनी सारी पार्टियां लड़ रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की भी 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, उसके भी शासनकाल को पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखने का काम किया। समाजवादी पार्टी की भी सरकार जो है 2-3 बार रही है और उसका भी कार्यकाल तमाम बहुजन समाज के लोगों ने देखने का काम किया है। इसके अलावे अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में जिस तरीके से बहुजन समाज के लोगों के ऊपर, दलित के ऊपर जुल्म अत्याचार बढ़ा है, आज ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इन तमाम अलग अलग दलों के जो सरकारें रही है, उन सरकारों को बहुजन समाज के लोगों ने देखने का काम किया है। तो इसलिए चंद्रशेखर आजाद एक नया युवा है, बढ़ते हुए कद हैं और लगातार जिस तरीके से जुर्म जाति अत्याचार पर हर एक मुद्दे पर बेबाकी से बोलते और लिखते हैं, पूरे देश और दुनिया को लोगों को पता है। तो इसीलिए चंद्रशेखर आजाद के भविष्य लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग चंद्रशेखर को कह रहे थे कि ये आदमी जो एक वार्ड का सदस्य नहीं बन पाएगा, फिर बाद में चंद्रशेखर आजाद ने देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट संसद भवन में जाकर बैठने का काम किया। तो अब चंद्रशेखर आजाद 2027 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम जो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के समर्थक हैं, ये दम भर रहे हैं, ये वो कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद सीएम के कैंडिडेट इस बार होंगे। सोचिए, चंद्रशेखर सीएम के रेस में है और शायद यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में खेला कर सकते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक कद बढ़ते हुए, चंद्रशेखर का राजनीति में भविष्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हों, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हों या फिर आपको बता दूं समाजवादी पार्टी के समर्थक हों, रोजाना हजारों की संख्या में चंद्रशेखर आजाद
की पार्टी को दामन थामने का काम किए हैं और ये 2027 चुनाव से पहले ये संकेत कर रहा है कि आजाद समाज पार्टी जो है अब कोई मामूली पार्टी नहीं रही। आजाद समाज पार्टी जो है इस बार खेला करेगी 2027 के चुनाव में, क्योंकि यूजीसी का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मुद्दा हो, छोटा से छोटा मुद्दा हो या फिर बड़ा से बड़ा मुद्दा हो, उन तमाम मुद्दों को चंद्रशेखर आजाद सड़क से लेकर संसद तक की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं और इसका सबूत पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों को पता है। वही नहीं, पूरे बहुजन समाज के लोग चंद्रशेखर आजाद के प्रति इसलिए भी गोलबंद हो रहे हैं क्योंकि यूजीसी के मुद्दे पर चंद्रशेखर आजाद ने अपना स्टैंड क्लियर रखा। इसलिए पूरे बहुजन समाज के लोग इस मूड में हैं कि जिस नेता ने हमको खुलकर साथ दिया था उस नेता को हम लोग सपोर्ट करेंगे। और शायद यही वजह है कि राष्ट्रीय पार्टी को छोड़कर नई नवेली जिस पार्टी को लोग कह रहे हैं आजाद समाज पार्टी, उस पार्टी का दामन थामने का काम किए हैं। और आज चंद्रशेखर आजाद ने बिजनौर में जिस तरीके से हजारों बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को आजाद समाज पार्टी की सदस्यता दिलाकर इतिहास रचने का काम किया है, ये संकेत दिया है चंद्रशेखर आजाद कि आने वाला चंद्रशेखर आजाद का है और चंद्रशेखर आजाद इस बार उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल करने वाले हैं। तो चंद्रशेखर आजाद के अमेरिका से लौटने के बाद ही जिस तरीके से भारत में हजारों समर्थक चंद्रशेखर आजाद से रोजाना जुड़ रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट करिए और जमकर इस वीडियो को शेयर करिए और पहुंचाइए देश भर में बहुजनों के पास।